जब हम बांग्लादेश निर्माण की बात करते हैं, सन 71 की लड़ाई की बात करते हैं, तो तत्कालीन भारत सरकार और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी की भूमिका का ख़ास तौर पर जिक्र होता है। लेकिन श्याम बेनेगल ने इस फिल्म में एक अनोखा प्रयोग किया है। उन्होंने इस फिल्म में इंदिरा गांधी की कोई भूमिका नहीं दिखाई है। कहने का मतलब ये कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका किसी एक्ट्रेस ने नहीं निभाई है। इंदिरा गांधी का क्या रोल था सन 71 की लड़ाई में, बांग्लादेश को बनाने में, उसे श्याम बेनेगल ने खुद इंदिरा गांधी की क्लिप को ही, वास्तविक क्लिप को ही इस्तेमाल किया। According to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers, the massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war. It's the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus? Not for us to. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to it. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे श्याम बेनेगल के फिल्म मुजीब के बारे में। श्याम बेनेगल की इस फिल्म में बहुत सारी खूबियां हैं। वैसे भी श्याम बेनेगल एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनकी फिल्म में कितनी गहराई होती है, कितनी कलात्मकता होती है, कितना यथार्थ होता है, ये हम सभी जानते हैं। और इन सब का नज़ीर एक बार फिर से मुजीब फिल्म में देखने को मिल रहा है। एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, एक देश का जन्म कैसे होता है, और उस देश को बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान जैसी शख्सियत ने आखिर कैसी लड़ाइयाँ लड़ी थी, कितने बलिदान दिए थे वहाँ के लोगों ने, बांग्ला भाषियों ने, ख़ासतौर पर पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, वहाँ के लोगों ने उनके नेतृत्व में, और किस तरह से मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी, भारत ने किस प्रकार समर्थन दिया था, इन सब के बारे में इस फिल्म में विस्तार से दिखाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुजीब एक ऐतिहासिक फिल्म है, साथ ही वह एक सांस्कृतिक फिल्म भी है, वह एक भाषाई परंपरा को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। जब हम बांग्लादेश निर्माण की बात करते हैं, सन 71 की लड़ाई की बात करते हैं, तो तत्कालीन भारत सरकार और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी की भूमिका का ख़ास तौर पर जिक्र होता है। लेकिन श्याम बेनेगल ने इस फिल्म में एक अनोखा प्रयोग किया है इंदिरा गांधी की भूमिका को लेकर के। उन्होंने इस फिल्म में इंदिरा गांधी की कोई भूमिका नहीं दिखाई है। कहने का मतलब ये कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका किसी एक्ट्रेस ने नहीं निभाई है। इंदिरा गांधी का क्या रोल था सन 71 की लड़ाई में, बांग्लादेश को बनाने में, उसे श्याम बेनेगल ने खुद इंदिरा गांधी की क्लिप को ही, वास्तविक क्लिप को ही इस्तेमाल किया है। उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक विदेशी पत्रकार को जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू का हिस्सा श्याम बेनेगल ने इस फिल्म में एक कटसी के तौर पर इस्तेमाल किया है, और उसी इंटरव्यू को इस फिल्म में खास तौर पर दिखाया गया है। इंदिरा गांधी की भूमिका अलग से किसी एक्ट्रेस ने नहीं निभाई है। श्याम बेनेगल ने, कहने का मतलब यह है कि श्याम बेनेगल ने अपनी तरफ से कोई एक काल्पनिक आज़ादी नहीं ली है इंदिरा गांधी की भूमिका दिखाने के पीछे।
उन्होंने केवल वास्तविक तौर पर उस रोल को, उस पक्ष को ज्यों को त्यों रख दिया। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पैराशूट पलटन को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में उतारा तो पाकिस्तान की कमर और हौसले दोनों टूट गए। According to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers. The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus? Not for us to. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to. इसके बाद किस तरह से हवाई हमले होते हैं, भारत की वायुसेना ने किस तरह हमले किए और पाकिस्तान को परास्त किया और बांग्लादेश का उदय हुआ, यह इस फिल्म में दिखाया गया है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सन 71 की लड़ाई को इस फिल्म में उस तरीके से नहीं दिखाया गया है जैसा कि आमतौर पर हम सनी देओल की फिल्म में देखते हैं। इसमें एक परिवार का ताना बाना भी है, पूरे समाज का ताना बाना है, एक सांस्कृतिक बोध है, एक ऐतिहासिक चेतना है। उसके साथ इस फिल्म की कहानी चलती है। इसमें छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे संघर्षशील नौजवान हैं। उन सब का चरित्रांकन इस फिल्म में किया गया है। किसी एक हीरो की एक कह लीजिए कि लाउड कहानी इस फिल्म में नहीं दिखाई गई है। और श्याम बेनेगल तो इसीलिए जाने ही जाते हैं कि किसी भी कहानी को जब वो दर्शाते हैं सिनेमा के पर्दे पर तो कितनी गहराई के साथ सारे आयाम, सारे परिवेश को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से वो दिखाते हैं। कल्पना का भी पुट होता है, लेकिन कल्पना का पुट केवल उतना ही होता है जितना कि कहानियों को आपस में, किरदारों की कहानियों को आपस में जोड़ सके। और फिर जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पैराशूट पलटन को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में उतारा तो पाकिस्तान की कमर और हौसले दोनों टूट गए। तो आपको भी जब भी यह मौका मिले इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। मेरी तरफ से एक ख़ास सिफारिश है। अगर सिनेमा हॉल में मौका मिले तो सिनेमा हॉल में जाकर देखिए, या फिर आप इंतज़ार करना चाहते हैं कि कभी टेलीविज़न पर आए तो टेलीविज़न पर भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। यह इतिहास की कहानी बताती है, एक पूरे सांस्कृतिक यात्रा, एक आज़ादी की लड़ाई, एक नए देश के निर्माण की कहानी यह फिल्म कहती है। और जब यह कहानीकार समझिए कि श्याम बेनेगल जैसे फिल्म मेकर हों तो यह फिल्म और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे लगता है यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने वाली फिल्म साबित होगी। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी ज़िंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।